हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सो बेटा आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, रेवेन्यू इनकम कौन सी होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं और कैपिटल हमारी रिसिप्ट कौन सी होती है, कैपिटल इनकम कौन सी होती है। ठीक है, तो पहला स्टार्ट करते हैं बेटा कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में सबसे पहला जो हमारी आइटम्स है दैट इज ए लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस बेटा का मतलब यह है कि सभी बच्चों ने आपने मिलके एक एनपीओ खोला। अज्यूम कर लीजिए आप सभी बच्चे हैं, ये आपका एनपीओ है और आप क्या चलाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप चलाते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप का एनपीओ चलाते हैं। तो जो भी आपने एक प्रोविज़न बनाया कि जो भी मेंबर हमारे एनजीओ को ज्वाइन करेगा वो हमें 1000 रुपये एज ए एडमिशन फीस देगा, 1000 रुपये एज एडमिशन फीस देगा, एज मेंबरशिप फीस देगा। जब कोई पर्सन हमें 1000 रुपये देगा तो वो हमारे एनपीओ का क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, अगली आइटम देखिए बेटा लेगेसीज। लेगेसीज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई पर्सन है वो बेटा मर जाता है, कोई पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है और वो अपनी वसीयत में, जैसे देखते हो ना बेटा एक डॉक्यूमेंट्स की मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति इनको दी जाए, आपने बहुत बार देखा होगा मूवीज में। तो ये क्या बोलते थे कि जो मेरी संपत्ति है, जो मेरी एसेट्स हैं, जो मेरी वेल्थ है, वो किसको दे दी जाए, इस एनपीओ को दे दी जाए। ठीक है, मेरे मरने के बाद इस एनपीओ को दे दी जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेगेसी बोलते हैं। तो ये कैपिटल रिसिप्ट होती है किसी भी एनपीओ के लिए। उसके बाद स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी पर्सन आया, कोई भी पर्सन आया और वो बोलता है कि आपको ना एनपीओ में कुछ पैसे देता है, लेकिन डोनेशन देता है और डोनेशन बोलता है कि आपको क्या करना है कि जितने भी मेंबर्स हैं उन सब के लिए क्या बना दीजिए, एक रूम बना दीजिए जहाँ पे वो बैठ के, मतलब मीटिंग रूम बना दीजिए। उसने क्या दे दिया, एक स्पेशल काम के लिए कोई डोनेशन दे दिया। उसने बोला मेंबर्स के लिए क्या बना दीजिए, मीटिंग्स रूम बना दीजिए, बढ़िया वाला वीआईपी मीटिंग्स रूम बना दीजिए, उसके लिए मैं आपको पैसा दे रहा हूँ। तो इसने क्या दिया, मेंबर्स का मीटिंग रूम बनाने के लिए जो पैसे दिए, मतलब क्या बोल दिया, स्पेसिफिक बोल दिया डोनेशन के साथ कि मैं डोनेशन दे रहा हूँ, पर किसके लिए दे रहा हूँ कि सभी जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए एक मतलब अच्छा एक स्टैंडर्ड क्लास का, वीआईपी क्लास का आप क्या बनाओगे, मीटिंग रूम बनाओगे। तो उसको हम बोलेंगे स्पेशल डोनेशन। ठीक है, तो वो स्पेशल डोनेशन होता है। और एक तो बड़ी ही नॉर्मल सी चीज़ होती है जो आप जानते हो, सेल ऑफ एनी एसेट्स। ठीक है, तो इनको सबको समराइज करूं बेटा तो मैं वैसे मैं बता चुका हूं, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो आते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये सारी की सारी आइटम्स नहीं आती हैं। अगला देखिए रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब अब देखिए जर्नल डोनेशन। जर्नल डोनेशन का मतलब है, ये मान लीजिए आपका एनपीओ है। ठीक है, आपने एनपीओ में जो बेटा दान पेटी लगा रखी है, एनपीओ में मान लीजिए आपने बाहर दान पेटी लगा रखी है, तो अपने स्वेच्छा से, मतलब अपने इच्छा से, अपने विश से कोई पर्सन उसमें क्या डाल रहा है बेटा, कुछ पैसे डाल रहा है, 100 रुपये 50 रुपये जितना भी डाल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जर्नल डोनेशन। ये बेटा बिजनेस को मिलता रहता है रेगुलर बेसिस पे, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, जर्नल डोनेशन बोलते हैं। और रिवेन्यू रिसिप्ट में इसको, रिवेन्यू रिसिप्ट में हम इसको काउंट करते हैं। अगला है बेटा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब आप सभी मेंबर्स ने मिलकर क्या डिसाइड किया बेटा, आप सभी मेंबर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि हम सभी क्या करेंगे, पर मंथ इस एनजीओ को 100 रुपीज़ देंगे एज अ सब्सक्रिप्शन। क्योंकि बेटा अब एनजीओ को चलाने के लिए तो पैसे चाहिए ना, सफाई करने वाला आएगा तो उसको सैलरी देनी है, अकाउंटेंट है काम करेगा तो उसको सैलरी देनी है, तो कहाँ से पैसे आएंगे बेटा, वो यहीं से आएंगे। जो मेंबर्स हैं पर मंथ इसको क्या देंगे, जो पैसे देंगे उसको हम क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो वो हमारा सब्सक्रिप्शन होता है। उसके बाद क्या इनकम होती है, रेंट रिसीप्ट जानते हो, इंटरेस्ट रिसीप्ट जानते हो, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, इन सब की इनकम को हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट। तो समराइज कर दूं तो बेटा रिवेन्यू रिसिप्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी आते हैं, और किस में आते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आते हैं। अगला देखिए कैपिटल पेमेंट। अगली देखिए बेटा कैपिटल पेमेंट। तो कैपिटल पेमेंट हमारी कौन सी है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, आप जानते हो बेटा वर्ल्ड वाइड फेमस है, एक ही इसका एग्जाम्पल होता है वेस्ट। अगला बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए
जो भी पैसे हमने खर्च किए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल पेमेंट बोलते हैं। तो अगर मैं समराइज कर दूं, अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पे समराइज कर दूं, तो ये बेटा किस में आती हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती हैं। अगला रिवेन्यू पेमेंट या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सैलरीज ऑलरेडी जानते हो बेटा, आप जो अपने स्टाफ को सैलरीज वगैरह दोगे वो, रेंट पेड करोगे कुछ आपने ले रखा है, टैक्सेस पेड करोगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए आप खर्च करोगे, तो उन सभी को हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू पेमेंट बोलेंगे। एक अलग सी आइटम आई हुई है बेटा, ऑनोरोरियम। ऑनोरोरियम का मतलब देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको, जो यहाँ पे एच है बेटा ये साइलेंट है, जब आप इसका प्रोनाउंसिएशन करोगे तो एच साइलेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑनोरोरियम। तो मान लीजिए आपका एक एनपीओ है, तो इस एनपीओ में आप किसी भी चीफ गेस्ट को बुलाते हो, इस एनपीओ में आप किसी भी चीफ गेस्ट को बुलाते हो, मान लीजिए वो बेटा 10 मिनट के 15 मिनट 20 मिनट के लिए एक स्पीच देता है, ठीक है, तो आप उसके रेस्पेक्ट में, आप उसके सम्मान में आप उसको कुछ पैसे दे देते हो, ठीक है, क्योंकि वो चीफ गेस्ट आपके एनपीओ में आया है, किसके लिए बेटा, कि आपके एनपीओ का क्या हो सके बेटा, प्रचार हो सके, मतलब प्रीचिंग कर सके उसका, कि जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसकी वो प्रीचिंग कर सके, जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसकी क्या कर सके, वो प्रीचिंग कर सके। जैसे आप ब्लड डोनेशन कैंप ही चला रहे हैं तो बेटा उसके बारे में लोगों को क्या अवेयर करवा सके, या फिर बेटा और कोई भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में अवेयर करवा सके, तो जो आप उसके सम्मान में जो भी पैसे देते हो, सपोज मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए दिए, आपने 2 लाख रुपए दिए, कितने भी आपने दिए, 51,000 रुपये दिए, तो इस तरह से जब आप उस चीफ गेस्ट को क्या कर देते हो, जब आप उसके चीफ गेस्ट को कुछ पैसे दे देते हो उस समय में उनके सम्मान के लिए, तो उसको हम बोलते हैं ऑनोरेरियम, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनोरेरियम बोलते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही बेटा, उसके बाद अब प्रैक्टिस क्लास आपकी स्टार्ट होगी, जिसमें हम प्रैक्टिस करते जाएंगे और भी जो आइटम्स आती जाएंगे बेटा उसको हम सीखते जाएंगे 1 बाय 1 करके, कि वो रिवेन्यू की नेचर की हैं या फिर हमारी कैपिटल के नेचर की हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।